नमस्कार साथी, गुप्ता सर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। साथी, आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो होंगे समय तथा कार्य, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथी, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है, यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करके P इकाई कार्य संपन्न करता है तथा N आदमी N दिन में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके कितना इकाई कार्य संपन्न करेगा। तो दोस्त, इस तरह के आपको जितने भी क्वेश्चन देखे ना, उसमें एक ही चीज़ दिखता है कि पहली वाली से दूसरी वाली के साथ तुलना होता है। तो देखिए, पहली कहाँ तक है, यहाँ तक हो गया, पहली यहाँ तक हो गया। और पहला में भी देखिए, दोनों में सेम चीज़ दिया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ भी आदमी है तो आपको यहाँ भी आदमी है, यहाँ दिन है, यहाँ दिन है, सॉरी, यहाँ दिन है तो यहाँ भी दिन है, यहाँ घंटे हैं तो यहाँ भी घंटे हैं। और देखिए, करके P इकाई काम, यहाँ भी कार्य है और यहाँ भी कार्य है, इकाई कार्य है, लेकिन यहाँ कार्य दिया हुआ है, यहाँ कार्य छुपा लिया हुआ है। तो देखिए दोस्त, दोनों में सेम चीज़ दिया हुआ है तो हम तुलना करते हैं। तो तुलना के लिए ना, ये इकाई वाला कार्य जो छुपा लिया है, तुलना करके आसानी से कुछ भी, अगर दो चीज़ से तुलना करते कुछ भी एक छिपा ले, आसानी से हम निकाल लेते हैं बराबर करके। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या छुपा लिया है, W2 छुपा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक्स देते हैं। उस ट्रिक्स को हमेशा दिमाग में रखिएगा। इस ट्रिक्स पर इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी है, दोनों में आदमी है तो M1 M2 से सूचित कर लेंगे। तो इसी तरह से हम करते हैं, दोनों में आवर है तो दोनों में H1 H2 से सूचित कर लेंगे तो M1 है। दोनों में दिन है तो दिन को DS से सूचित कर लेंगे तो D1 हो जाएगा। आवर है तो H1 है, और दोनों में वर्क है तो W से सूचित कर लेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है दोस्त, सिर्फ वर्क ही बदल जाता है, बाकी दूसरा सब कुछ सेम। पहली वाली को पहली तरफ लिखेंगे, दूसरी वाली को दूसरी तरफ लिखेंगे, लेकिन वर्क क्या होता है कि दूसरी वाली वर्क को पहली वाली में लिखते हैं और पहली वाली वर्क को दूसरी वाली वर्क में लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक्स है दोस्त, इसको आप दिमाग में रखिएगा। इसी ट्रिक से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, इस ट्रिक्स पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें क्या कर रहा है, P आदमी, यानी कि M1 कितना हो गया, P, दिन कितना हो गया, D1, P, H1 कितना हो गया, P। अब देखिए W2 कितना है, पता नहीं है, कितना इकाई कार्य संपन्न करेंगे तो इसको X मान लेंगे, बराबर कर देंगे। अब देखिए, दूसरा तरफ क्या है, आदमी M2 कितना है, N है, दिन कितना है, N है, तथा H2 कितना है, N है, तथा कार्य देखिए, अब W1 कितना है, W1 कितना कर रहा है कि P इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो P इकाई कार्य संपन्न करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, W1 की जगह P हो जाएगा। अब X का मान निकाल लेंगे दोस्त, सोल्यूशन हो जाएगा। तो X बराबर क्या हो जाएगा, NQ बट्टा NQ गुने P बट्टा PQ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको काट पीस मचा देते हैं तो P से एक कटेगा तो क्या हो जाएगा, NQ बट्टा P²। ये आपका NQ बटा P² कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर चलते हैं इसी प्रकार के अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो M1 कितना हो गया,
M1 कितना हो गया 12 हो गया, W1 कितना हो गया 1/3 हो गया, तथा 3 कितना हो गया 8 हो गया, और M2 कितना हो गया 16 हो गया। और कितने दिनों में इस कार्य को पूरा करेंगे, ठीक है। और कार्य कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि M1 कितना हो रहा है 12, W1 कितना हो गया 1/3, तथा D1 कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए M2 कितना हो रहा है 16, ठीक है दोस्त। M2 हो गया 16, D2 निकालना है, तथा W2 हो गया 1। चलिए अब इसको बैठा देते हैं उसी वाला फॉर्मूला पे, शॉर्ट ट्रिक जो आपको दिए हुए थे, तो उस पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा M1 कितना हो जाएगा 12, और D1 कितना हो जाएगा 8। और यहाँ पर देखिए दोस्त W2 लिखाएगा, फर्स्ट के तुलना को चेंज डबल चेंज हो जाता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। बराबर में करेंगे, बराबर में करेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा M2 16 है, D2 पता नहीं है, और जो कार्य है W1 1/3 है। अब फ्रेंड इसको काट पीस मचा देते हैं। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 2 छक 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 76 18 हो जाएगा। D2 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 18 कहाँ है आंसर आपका, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से दोस्त देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 12 पुरुष एक काम को 16 दिन में कर रहा है। तो M1 कितना है M1 कितना है 22 है, और D1 कितना है 16 है। बराबर कर देंगे, क्या कि देखिए 12 पुरुष एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो 32 पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो काम एक ही है, तो भाई काम एक ही है, दोनों तरफ करेंगे तो काम काम कट जाएगा, तो इसीलिए काम रखना नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो फिर इधर क्या करना 22 × 16 हो जाएगा, तो पुरुष कितना है 32, और गुना में कर लेंगे, हमको निकालना कितना है दिन, तो D2 निकाल लेंगे। तो D2 अब देखिए काट पीस मचा देंगे, 16 दूनी 32, 11। अब देखेंगे 11 कहीं है, तो D2 बराबर कितना आया 11। 11 इसमें नहीं है तो आंसर नंबर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अगला जो क्वेश्चन है साथी, इसमें अगर 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितना दिन में, बस वही है। काम है तो W तो आएगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा M1 कितना है 16 है, D1 कितना है 7 है, बराबर कर देंगे, और इसी काम को 28 पुरुष, तो 28 हो गया M2 और गुने D2। अब D2 निकालना है तो निकालेंगे 7 चुक के 28, 4 चुक के 16, यानी 4 दिन, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया 4 दिन। अब 4 देंगे किसमें कहाँ है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन भी इस तरह से एक और दिखा देते हैं आपको। इसमें देखिएगा साथी कह रहा है 24 पुरुष से काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 18 पुरुष कितने दिन में, बस वही काम है, वही काम है, एक ही काम है। तो 24 × 15 बराबर 18 × D2। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 24 × 15 बटा 18। काट पीस मचा दीजिए, 8 6 चौक 24, 76 18, 3 5 15 बराबर कितना D2 बराबर कितना आ गया 20। 20 देखिए ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा।
तो साथ ही आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान से, अगर उस ट्रिक को याद रखते तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।